हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रसंग हमारे बीच में है। अद्यतनी गण में अद्यतनी की विवक्षा में जिन धातुओं से इन प्रत्यय किया जाता है उनकी कारित संज्ञा होती है और कारित संज्ञा जब होती है तो श्री द्रु श्रु कमी कारी तान तेभ्यस चण कर्तरी सूत्र के माध्यम से चण विकरण होता है और चण विकरण होने के बाद में सूत्रों की लंबी कहानियां प्रारंभ हो जाती है जो हमने अचू चुरत और अचीकमत सूत्रों के माध्यम से जाना था। ये 843 और 844 नंबर का सूत्र जो हमारे बीच में है एक ह्रस्व आदेश करता है और एक दीर्घ आदेश करता है, लेकिन ये दोनों सूत्र इन समान लोपोपधाया ह्रस्वश्चणी, यह सूत्र अपना काम करके ह्रस्व करता है और उसके बाद में दीर्घो लघु ह्रस्वरादि नाम ये अभ्यास के लिए दीर्घ आदेश करता है। ऐसा प्रसंग चुर धातु के माध्यम से हमने सिद्ध किया है। उसी चुर धातु की प्रक्रिया को दर्शाते हुए आचार्य भगवंत जिज्ञासा के माध्यम से अपनी बात हमारे बीच में रख रहे हैं और आचार्य भगवंत कहते हैं असमान लोपोपधाया इति किम। अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा लाल स्याही के घेरे में, वे जिज्ञासा उन्होंने हमारे बीच में रखी है कि असमान लोपोपधाया इति किम, अर्थात समान लोप वर्जितस्य। तो कहते हैं असमान लोप उपधाया इति किम, जहां आ का लोप हो असमान का लोप नहीं हुआ हो ऐसा क्यों कहा, या जहां आ का समान संज्ञक का लोप हुआ हो ऐसा क्यों कहा। उसके लिए हमारे बीच में आचार्य भगवंत कहते हैं छिप छांतो। यहां पर छिप धातु है और छिप धातु में का और सा का संयोग है और का और सा का संयोग होने पर ये संयोग के कारण लघु होते हुए भी गुरुता को प्राप्त हो जाती है और गुरुता को प्राप्त होने पर दीर्घो लघु ह्रस्वरादि नाम इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो इससे दीर्घ आदेश नहीं होगा अभ्यास के लिए। बाकी सभी प्रक्रिया चुरादेश प्रकरण की तरह हमें जानना चाहिए। जैसे छिप धातु है हमारी, सबसे पहले हम चुरादेश के सूत्र से इन प्रत्यय करेंगे और जहां इन प्रत्यय होता है तो वहां नामिनस चोपदाया लघु से उपदा में रहने वाली जो
ह्रस्व है, उस ह्रस्व नामी के लिए गुण की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात छी में रहने वाली जो ई है उसको ए आदेश हो जाएगा, छिप के स्थान पर छेप हो जाएगा, और इन उसमें लग जाएगा तो छेपी। इस छेपी की ते धातवा सूत्र के माध्यम से धातु संज्ञा होगी, और जहां धातु संज्ञा हो जाती है वहां उसको कारित संज्ञक कहा जाता है, जहां इन प्रत्यय होता है। और इन प्रत्यय की कारित संज्ञा हो जाने पर श्री द्रु श्रु कमी कारी तांते व्यस चण कर्तरी सूत्र के माध्यम से चण विकरण किया जाएगा। अब आगे के जो सूत्र हमारे बीच में है वे कहते हैं कि कारी तस्या नाम मिड विकरणे इन असमान लोपोपधाया ह्रस्वश्चणी। ये सूत्रों के माध्यम से यही दर्शाया जा रहा है कि इन परक क्षण होना चाहिए। तो अभी हम इनको सुरक्षित रखते हैं, अन्यथा कारितस्या नाम मिड विकरणे सूत्र से इनका लोप पूर्व में भी किया जा सकता है और सभी कार्य हो जाए उसके बाद भी किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने गुण करके छेपी बना दिया है, उस छेपी के लिए आगे जब हम कार्य करेंगे तो छेप ई और दी दा, तो यहाँ पर इन या समान लोपोपधाया ह्रस्व चणी, उस एक स्थान पर पुनः ह्रस्व आदेश हो जाएगा, यानी कि ई आदेश हो जाएगा। अब छिप धातु हमारे बीच में छिप आ, छिप ई आ दा, यहाँ पर चण परोक्षा चक्रियत स नंतेसु सूत्र के माध्यम से चण को के होने पर छिप धातु को द्युत्य किया जाएगा। अब ये ध्यान रखना पर सजत्य तत्याम की प्राप्ति हमें पहले करना है, उसके बाद चण करना है। और अभ्यास आदि कार्य करने पर पूर्वोभ्यास अभ्यस्तम और अभ्यास आदि से आदि कल शेष अभ्यास आदि व्यंजन अवशेष्यम सूत्र के माध्यम से आदि व्यंजन शेष, यानी कि छिप में 3 व्यंजन हैं, का सा पा। तो सा और पा इन 2 व्यंजनों का लोप हो जाएगा और का व्यंजन बचेगा और ई बचेगी। तो की, छिप, ई, आ, ता। कवर्ग से चवर्गा सूत्र के माध्यम से जो अभ्यास में रहने वाला की है, उस की के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अपने को ध्यान रखना है कि जो 840 नंबर का सूत्र है, 844 नंबर का सूत्र है, उस सूत्र की शर्त यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर छिप धातु के पा में हमने आकार जो है उसका लोप किया है, और उस कार्य के होने पर 844 नंबर के सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश नहीं होगा। दीर्घो लघु रस्वरादि नाम सूत्र से दीर्घ आदेश नहीं होगा। धातु के आदि में अट धात्वादि क्रियातिपत्ति सु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। पदांते दुटाम प्रथमा दा के स्थान पर प्रथम अक्षर ता आदेश हो जाएगा। अब कारितस्या नाम मिड विकरणे इस सूत्र का प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं। तो जो इन प्रत्यय किया था उसका लोप किया जाता है।
और इनका जब लोप हो जाएगा तो जो शब्द है वे पूरे के पूरे अज्जीनम परेण संयोजम अचिक्षिपत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ताम आदि विभक्तियों के आने पर अचिक्षिप हमें बना लेना चाहिए। फिर सूत्रों का प्रयोग करते हुए अचिक्षिपताम, अन प्रत्यय के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोप से अचिक्षिपन, सी विभक्ति के आने पर सी में से ई का अनुबंध लो अचिक्षिपा रसकार्योर विसृष्टा, तम प्रत्यय के आने पर अचिक्षिपतम, अचिक्षिपत, अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च अचिक्षिपम, और वार मां के आने पर अस्य बमोर दीर्घा अचिक्षिपाव और अचिक्षिपाम प्रयोग सिद्ध होते हैं। अभी अपने को ध्यान रखना है कि इन प्रत्यय जहां भी होता है वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। अब यहां पर उभयपदी होने के कारण आत्मनेय पद में भी हमें काम करना है, पर आत्मनेय पद में काम करने पर हमें जो कार्य अभी तक हमने किया है वे सभी कार्य हमें करना है। यानी कि चुरादेश के सूत्र से हमें इन विकरण करना है। ते धातवा नामिनस चोपधाया लघु से हमें गुण करना है। ते धातवा सूत्र से छेपी की धातु संज्ञा करना है और सिजद्यन्याम सूत्र की प्राप्ति करके श्री द्रु श्रु कमी कारी तांते व्यास चण कर्तरी सूत्र से चण विकरण करना है। फिर इन यह समान लोपोपधाया ह्रस्वश्चणी, इससे ह्रस्व करना है। चण परोक्ष चक्रियत सनंतेषु सूत्र के माध्यम से द्वित्व करना है। अभ्यास आदि कार्य करने पर अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम सूत्र के माध्यम से का शेष रखना है और बाकी सबका लोप करने पर चवर्ग से चवर्गाः, और धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दित्तन्य क्रियातिपत्तिषु, इतना काम सब कुछ करने पर कारी तस्या नाम मिड विकरणे सूत्र से इन विकरण का लोप हो जाएगा। और इन विकरण के लोप हो जाने पर हमें अचिक्षिप इतना तो बना के चलना है। फिर ता यहां पूरा रहेगा अचिक्षिपत। फिर आताम प्रत्यय के आने पर आ दाता माथा मादेरी अचिक्षिपेताम। अंत प्रत्यय के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च अचिक्षिपंत। उसके बाद में फिर थास प्रत्यय के आने पर अचिक्षिपतः। आताम प्रत्यय के आने पर आदाता माथा मादेरी अचिक्षिपेथाम। फिर ध्वम प्रत्यय के आने पर अचिक्षिपत ध्वम। उसके बाद में ई विभक्ति के आने पर अवर्णे वर्णे ए, और उसके बाद में अस्य बमोर दीर्घ
अचिक छिपा वही, अस्य वमोर दीर्घः, अचिक छिपा मही प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से छल धातु की प्रक्रिया होगी, परंतु छल धातु की प्रक्रिया पूर्व में सिद्ध की जा चुकी है, जिसमें सन्वत कार्य होता है, और सन्वत कार्य होने पर अलोपे समान से सन्वल लघुनी चण परे से सन्वत कार्य होगा, और सन्य वर्ण से सूत्र से आके अभ्यास में आके स्थान पर ई आदेश होकर कार्य सिद्ध हो जाता है। अब हमारे पास में अगले सत्र के लिए पल धातु आएगी। पल रक्षणे, पालन करना, पोषण करना, और उस पल धातु में हमें बहुत सारे नियम शर्त मिलेंगे। तो अगले सूत्रों की सिद्धि करते हुए, प्रयोग दर्शाते हुए अगले सत्र में हम आपके बीच में आएंगे पल धातु के साथ, जिसमें सन्वत कार्य करेंगे। सन्वत कार्य को दीर्घ आदि आदेश करेंगे। इस सारी प्रक्रिया आपके बीच में आएगी पल धातु के साथ में, जहां प्रयोग बनेगा अपी पलक। ये नया कार्य आपके बीच में होगा। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।